समर्स हरिकेन्स। बच्चों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि बचपन में आपको चोट लगी हो और आपने मूव या आयोडेक्स का इस्तेमाल किया हो, और बड़े होने पर भी अगर आपको कहीं मोच आई है या बॉडी में पेन हुआ है तो आपने मूव का इस्तेमाल किया ही होगा या आयोडेक्स का किया होगा, है ना? तो क्या कभी आपने सोचा कि जो मूव हम बचपन में लगा रहे थे सेम वही हम बड़े होकर भी लगा रहे हैं? ऐसा क्यों? जब हर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में प्रोवाइड करती है, एज के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करती है, तो मूव या आयोडेक्स ऐसा क्यों नहीं करती? उन्होंने कॉमन ही क्यों बनाया हुआ है? सभी के लिए एक जैसा क्यों बनाया हुआ है? और अगर ऐसा बनाया है तो इसको कौन सी मार्केटिंग कहते हैं? कभी ऐसा सोचा? अगर ऐसा सोचा है तो आज आपको उस सवाल का जवाब मिलने वाला है, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, जिसे कहा जाता है रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, यानी कि किस तरह से हम मार्केटिंग करते हैं और इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम कौन से मार्केट में रखते हैं जहां पर हमने कोई डिफरेंशिएट नहीं किया होता। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। एक बात और ध्यान रखने वाली है, हम जैसा कि आप जानते हैं हम रूरल मार्केटिंग चैप्टर कर रहे हैं और रूरल मार्केटिंग सेगमेंटेशन चैप्टर कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई है। आई होप आपने वो देखी, अगर नहीं देखी होगी तो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि उसके बाद ही ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगी मैं। तो ये है हमारा टॉपिक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रूरल मार्केटिंग सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी, यानी कि रूरल एरियाज में अगर आपको सेगमेंट करना है तो किन किन तरीकों से आप कर सकते हो। इसमें हमारे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, देन डिफरेंशिएटेड एंड कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। तीनों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले हम इसकी बात करते हैं। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसी मार्केट है जहां पर हम कोई भी डिफरेंशिएट नहीं करते, यानी कोई भी भेदभाव नहीं करते। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि सेलर क्या करता है, पूरी मार्केट को छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट देता है और उस सेगमेंट में जो लोग हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग, वांट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना देता है। मगर अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में क्या होता है कि हम पूरी मार्केट को एक होल मार्केट मानते हैं, यानी एक ही मार्केट मानते हैं और उसमें कोई भी सेगमेंट नहीं करते किसी भी बेसिस पर। एज क्या है, कल्चर, रिलीजन, इनकम लेवल, डेमोग्राफिक स्टेटस, कुछ भी हम ध्यान में नहीं रखते। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे पास पूरी मार्केट है, सभी कंज्यूमर्स की सेम डिमांड है और हम एक ही प्रोडक्ट बनाकर उनको बेच देते हैं। इसीलिए आयोडेक्स और मूव हमेशा एक ही होता है, फिर वो चाहे बच्चा यूज कर रहा है, चाहे बुजुर्ग यूज कर रहा है, कोई फीमेल कर रही है या मेल कर रहा है, कोई डिफरेंशिएट नहीं है, कोई भेदभाव नहीं किया गया। बात समझ आई? तो इसमें हम इसका मीनिंग देखते हैं। इन दिस कंपनी ट्रीट्स टारगेट मार्केट एज वन, यहाँ पर टारगेट मार्केट को हम एक ही मान लेते हैं एंड डज नॉट कंसिडर दैट देयर आर मार्केट सेगमेंट, और कोई भी मार्केट सेगमेंट नहीं किया जाता। एट एग्जिबिट अनकॉमन नीड, हम ये मान के चलते हैं सभी की नीड एक ही जैसी है और हम उस नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दे देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं, 2 एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी और है कोका कोला, लिम्का एटसेट्रा। कोक भी आपने देखा होगा, कोई भी पी रहा है, चाहे मेल है, फीमेल है, बच्चा है, बुजुर्ग है, एडल्ट है, टीनेजर है, कोई भी है, सबके लिए सेम है। हाँ, क्वांटिटी वाइज डिफरेंट हो सकता है कि ½ लीटर है, 1 लीटर है, लेकिन ना तो टेस्ट में कोई फर्क, ना फ्लेवर में, ना किसी और चीज में, सबको सेम तरीके का प्रोडक्ट दिया है। तो जब हम सेम प्रोडक्ट सभी को दे देते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग हो जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं, यानी इसमें क्या खास बात होती है। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में फर्स्ट है कॉमन नीड ऑफ कंज्यूमर आर गिवन परफॉर्मेंस, यानी कि हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि हर कंज्यूमर की नीड जो है वो कॉमन है, यानी सबको सेम चीज ही चाहिए। फिर वन मार्केटिंग मिक्स इज डिटरमाइंड फॉर होल मार्केट, पूरी मार्केट के लिए हम एक ही तरह का मार्केटिंग मिक्स यूज करते हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं करते, क्योंकि जब हमारी पूरी मार्केट ही एक है, हमने उसमें कोई सेगमेंट ही नहीं किया, तो हमें अलग अलग मार्केटिंग मिक्स की भी जरूरत नहीं होती। देन प्रोडक्ट ओरिएंटेड, यानी यहाँ पर हम प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, कस्टमर को नहीं ध्यान में रखते, क्योंकि हमने यहाँ कोई सेगमेंट तो किया ही नहीं, यानी हमने कस्टमर को ध्यान नहीं रखा, हमने प्रोडक्ट पे ध्यान दिया कि भैया प्रोडक्ट ऐसा बना दो कि हर तरह के कंज्यूमर को वो यूजफुल लगे। देन सिंपल प्रोडक्ट लाइन, इनका प्रोडक्ट लाइन बिल्कुल सिंपल होता है क्योंकि अलग अलग फ्लेवर्स नहीं होते, ठीक है, अलग अलग क्वांटिटीज में बस ये बना के रख देते हैं, टेस्ट सेम होता है, हर चीज सेम होती है।
नेक्स्ट, कॉस्ट इकोनॉमीज इन एरिया ऑफ प्रोडक्शन, इन्वेंटरी, प्रमोशन एक्सेट्रा। इसका मतलब कि जब हम एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम बल्क में प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी बहुत भारी मात्रा में हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ सभी को एक ही जैसा प्रोडक्ट देना है। तो जितने कंज्यूमर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बना दीजिए। जब आप भारी मात्रा में प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऑब्वियसली आपका खर्चा कम हो जाता है, क्योंकि सेम ही रॉ मटेरियल लग रहा है, सेम मशीन यूज कर रहे हैं आप, आपको कोई चेंज करने की तो जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल रहता है, यानी कि खर्चा बहुत कम आता है प्रोडक्शन के टाइम पर भी, इन्वेंट्री के टाइम पर भी, या परफॉर्मेंस के टाइम पर भी, प्रमोशन के टाइम पर भी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। नाम से ही पता चल रहा है ये वो मार्केट है जहां पे हम डिफरेंस करते हैं, यानी भेदभाव करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका मीनिंग और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया होगा, चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। इन दिस कंपनी गोज फॉर प्रॉपर सेगमेंटेशन, यानी यहां पर कंपनी क्या करती है, मार्केट का प्रॉपर सेगमेंटेशन करती है, एंड एनालाइज होल मार्केट, और उसके बाद हर सेगमेंट को एनालाइज करती है। देन इन दिस डिफरेंस अमंग सेगमेंट्स आइडेंटिफाई, हर सेगमेंट में क्या क्या डिफरेंस है वो आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी ढूंढा जाता है। एंड देन ट्राइज टू मैच द मार्केट ऑफर, और फिर हम ट्राई करते हैं कि हम सही मार्केट ऑफर उनको दे सकें, यानी कि पूरी मार्केट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, उसके बाद उनकी नीड फाइंड आउट करके उनकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट उन्हें प्रोवाइड कर दिया, जो कि नॉर्मली होता है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, डेली यूज के सारे एग्जांपल आते हैं, जैसे कि सोप, डिटर्जेंट, शैम्पूज, क्लोथ, शूज और भी बहुत सारी चीजें, जहां पर कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाता है अलग अलग फ्लेवर्स में। इनकी क्या खासियत है? फर्स्ट, इट इज कंज्यूमर ओरिएंटेड। यस, क्योंकि हम कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं। पिछले वाले में क्या था, हमने प्रोडक्ट ओरिएंटेड कर दिया था और हर तरह के कंज्यूमर को सेम प्रोडक्ट दिया। यहां पे पहले कंज्यूमर को स्टडी किया जाएगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दिया जाएगा। सेकेंड, प्रोडक्ट लाइन इज लार्ज, यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे लक्स है, लक्स व्हाइट है, पिंक है, और भी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसको जो फ्लेवर पसंद है, जो खुशबू पसंद है, उसके अकॉर्डिंग वो उसे यूज कर सकता है। सनसिल्क की बात कर ली जाए तो कोई, या हिमालय शैम्पू की बात कर ली जाए, कोई एंटी हेयर फॉल है, कोई डैंड्रफ वाला खत्म करने वाला है, कोई कुछ और चीज का है, यानी हम कस्टमर की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट दे रहे हैं। इसीलिए ये कस्टमर ओरिएंटेड है और प्रोडक्ट हमारे बहुत सारे हैं। देन इंक्रीजेस सेल्स एंड प्रॉफिट। ऑब्वियसली जब नीड के अकॉर्डिंग चीज दोगे ना तो सेल्स तो बढ़ेंगे, और सेल्स बढ़ेंगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। देन प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ कंज्यूमर। सिंपल, कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया जाता है। पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीजेस। यस, यहाँ पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि हम अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो अलग तरह का रॉ मटेरियल आएगा, मशीन्स अलग तरह की होगी, तो यानी कि खर्चा भी अलग तरीके से बढ़ जाएगा। आई होप यहाँ तक बात सबको समझ आई है। थर्ड है हमारा कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। चलिए उसे भी देखते हैं। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी एक चीज पर कंसंट्रेट किया जाता है, यानी कि फोकस किया जाता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन दिस कंपनी फॉलोज वन प्रोडक्ट वन सेगमेंट प्रिंसिपल। सिंपल बात है कि यहाँ पर ये माना जाता है कि ये एक सेगमेंट है और एक ही प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करना है। सिंपल, पहले हम क्या करते हैं, पूरी मार्केट का सेगमेंटेशन कर लेते हैं, यानी उसको पार्टीशन कर लेते हैं, और उसके बाद कोई एक सेगमेंट हम चूज कर लेते हैं और सिर्फ उसी सेगमेंट को हम प्रोडक्ट दे रहे हैं और एक ही तरह का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम एक मार्केट को फोकस कर रहे हैं, तो ये कंसंट्रेटेड मार्केटिंग कहलाई जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फोर्ड कंपनी है, वो किस पर फोकस करती है, फार्मर्स पर। बड़े फार्मर जिनके पास बड़ी ज्यादा जमीनें हैं, ताकि वो खेती बाड़ी आसानी से कर सकें ट्रैक्टर के थ्रू। ठीक है, तो उनका फोकस वहां पर होता है। इसे हम निश मार्केटिंग भी कहते हैं। निश मार्केटिंग पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी जरूर देखेगा, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। क्या खासियत है इस मार्केटिंग में? कंज्यूमर ओरिएंटेड है। यस, क्योंकि हम यहाँ सेगमेंट करके और कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसीलिए ये कंज्यूमर ओरिएंटेड है। ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स आर कंसेंट्रेटेड ऑन वन मार्केट सेगमेंट। इट प्रोवाइड्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि आपके सारे मार्केटिंग के जो एफर्ट्स हैं वो एक ही दिशा में लगे हुए हैं, एक ही तरह के कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं, तो इसीलिए वहां पर आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है और ज्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है।
देन इट इज रिस्की भी है अगर आपने रॉन्ग सेगमेंट सेलेक्ट कर लिया तो, यानी कि अगर आपने बाय चांस गलती से गलत सेगमेंट चूज करके उनको प्रोडक्ट दे दिया और वो नहीं बिका तो वो रिस्की है, फिर आप लॉस में जाएंगे पूरी तरह से। देन पॉसिबल ऑप्टिमम यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उनका सही इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको अलग अलग जगह पे फोकस नहीं करना है, सिंपल एक ही दिशा पे फोकस करना है। तो इसी के साथ हमारी स्ट्रेटेजीज खत्म होती हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।